हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है एक्चुअली चाउ महला पैलेस का हैदराबाद में। ये वाला पार्ट जो है वो सीरीज़ में रह गया था, सो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं ये अपलोड करूं। सो चाउ महला पैलेस और हमारी रिटर्न जर्नी का व्लॉग जो है ये आप इस वाले व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। सो ये देखिए, ये था रात का टाइम होटल में और जेडन और आयरिन जो है वो खेल रहे थे। और फिर सुबह उठकर रेडी होकर हम लोग जो है ये चाउ महला पैलेस आ गए थे। और बिलीव मी, इट वाज वर्थ इट। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एंड आई विल स्पेशली रिकमेंड कि अगर आप हैदराबाद गए हैं तो चाउ महला पैलेस इज़ अ मस्ट मस्ट गो। बहुत ही खूबसूरत बनाया है और हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इतना ज़्यादा शालीन था ना कि हम लोग तो देखते ही रह गए। बहुत अच्छा, ये देखिए कितना ह्यूज और कितना वेल मेंटेन्ड इनका गार्डन है। और अंदर भी जो है जो पैलेस है उसके अंदर जो शैंडलियर्स हैं और जो भी आर्ट पीसेस हैं वो सब इतने अच्छे से इन्होंने वेल मेंटेन करके रखे हुए हैं कि हम लोगों को देखकर लगा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये इतने पुराने हैं। सो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट जो है प्लेस लगी इन हैदराबाद। सो इट्स अ मस्ट मस्ट गो। आप लोग ज़रूर जाके देख। सो ये देखिए, ये अब हम एंटर कर रहे हैं चाउ महला पैलेस में। और मैं आपको बता दूं कि ये असफ जाही डायनेस्टी जो थी निज़ाम्स की, उस दौरान यहाँ पर उनका जो है सीट ऑफ पावर था। यहाँ पर उनके दरबार लगते थे और निज़ाम्स यहाँ पर रहते भी थे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। इतने ह्यूज शैंडलियर्स, इतनी अच्छी कलाकारी है। देखे ना, पिलर्स में, सीलिंग्स में। ये वाला पार्ट जो था वो इतना सुकून दे रहा था ना आँखों को, इतना प्यारा लग रहा था। देखिए ये शैंडलियर्स जो हैं कितने प्यारे तरीके से लटके हुए थे। और यहाँ पे अंदर जाना एक्चुअली हम लोगों को अलाउड नहीं था। सो हम लोगों ने इसी एरिया से जो है फ़ोटोज़ खींची थी और बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आई हैं। और इस वक्त एक्चुअली जेडन और आयरिन दोनों ही सो रहे थे, तो हम लोग सुकून से वीडियोस बना रहे थे और फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। सो आपको लास्ट में बहुत ही प्यारे प्यारे हम लोगों के फ़ोटोज़ भी देखने के लिए मिलेंगे। सो देखिए ना कितना प्यारा झूमर है। और यहाँ पर सोचने से ही कितना अजीब लगता है ना कि कुछ 200 साल पहले यहाँ पर जो है वो शाही दरबार लगता होगा, लोग वहाँ पर बैठा करते होंगे। और फिर ये हम जो है फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा रैंप वॉकवे टाइप का बना हुआ था। अब ये हम आ गए थे फर्नीचर सेक्शन में। और यहाँ पर इतने सलीके से एकदम पॉलिश्ड और इतने नक्काशी वाला फर्नीचर रखा हुआ था। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग टाइप के आई थिंक ये पार्टीशंस हैं, कबर्ड्स हैं, क्रॉकरी यूनिट्स हैं और बहुत कुछ है। चेयर्स हैं जो देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे। हम लोग ऐसी जगहों पे जाकर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते थे। यहाँ देखिए ये बच्चों के जरदोज़ी वाले कपड़े भी हैं और आई थिंक ये उस टाइम के निज़ाम्स के प्रिंस और प्रिंसेस पहना करते होंगे।
और बहुत ही खूबसूरत थे। और देखिए ना अभी भी कैसे ये एकदम फ्रेश जो है रखे हुए हैं, इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर किया गया है। हमारे कपड़े तो जो हैं आजकल के वो 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं, बट ये देखिए 100-200 साल पुरानी चीज़ें अभी भी इतने अच्छे से रखी हुई हैं। और आप पीछे अगर देखेंगे बैकग्राउंड में तो आपको वही शैंडलियर्स वाला एरिया नज़र आएगा जो इनिशियली हमने इस वीडियो में देखा था, वो जो दरबार लगता है वो वाला एरिया। सो फर्स्ट फ्लोर से वो इतना प्यारा दिख रहा था। और यहाँ देखिए ये इनके शू कलेक्शन था उस टाइम का, मोजड़ी और ये पाउच वगैरह थे वर्क वाले। ये आजकल आजकल ये सारे भी फिर से ट्रेंड में आ चुके हैं। और ये आई थिंक ब्लाउज़ है या टॉप है, शायद गरारा के ऊपर जो पहनते हैं वो है टॉप। और ये वुडन चीज़ें थी जैसे कि आई थिंक ये शो पीसेस हैं या अगरबत्ती स्टैंड टाइप से है। और ये देखिए ये छोटा सा डाइनिंग टेबल या टी टेबल काइंड ऑफ है। और यहाँ पर देखिए पीछे आपको वही शैंडलियर वाला एरिया दिख रहा होगा। और ये रही मैं, और मेरी गोद में थी आयरीन, क्योंकि प्रैम में जो है जेडन सो रहा था उस टाइम पे। और ये मैंने वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ था वो उसका फ़ोटो लिया है, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ उसके बारे में जो भी वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी। सो अगर आप चाहें तो पॉज करके वो इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और फिर हम आ गए थे हमारा फेवरेट एरिया विच इज़ क्रॉकरी। यस, सो इतनी 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 खूबसूरत क्रॉकरी थी। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे क्या पैसे मिले हैं चौमहला पैलेस की तारीफ़ करने के, बट नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। बट स्टिल मेरी ज़बान थक नहीं रही है यहाँ की तारीफ़ करते हुए। इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ से कुछ चीज़ें मैं अपने घर लेकर चली जाऊँ। बहुत नीयत जो है मेरी ख़राब हो रही थी, बट क्या करें, ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, मन तो करेगा ही। और ये देखिए ये सब ऐसी चीज़ें आपको अगर याद हो तो हमने सालार जंग म्यूज़ियम में भी देखी थी काफ़ी सारी। सो काफ़ी कुछ मुझे वैसा भी लग रहा था यहाँ आकर। सालार जंग म्यूज़ियम की हमारी यादें ताज़ा हो गई थी। और ये देखिए क्रॉकरी यूनिट भी कितनी अच्छी है और उसके अंदर क्रॉकरीज को इतने सलीके से सजाया गया है। और ये रहा हमारा दरबार वाला एरिया, वो भी फर्स्ट फ्लोर से। सो ये जो है हमने थोड़े बहुत शॉर्ट्स भी बनाए थे यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। सो शॉर्ट्स भी मैं जल्दी ही डालूँगी। और ये रहे जेडन। जेडन जो है उठ चुका था, सो उसे मैंने उसके पापा की गोद में बैठा दिया था क्योंकि मैं जो है वीडियो बना रही थी। सो जेडन भी खुश होकर देख रहा था क्योंकि उसे भी हमारी तरह बर्तन और क्रॉकरी बहुत पसंद है। पता नहीं आगे चलकर शायद वो भी शेफ़ बन जाए। सो हम लोग तो बहुत खुश हो गए बिकॉज़ वी बिलीव नाउ कि अगर आपका पैशन ही आपकी जॉब बन जाए तो इंसान कितना खुश होकर अपना काम करेगा, है ना। सो हम लोग तो अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि भाई तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे वो करो और बस मेहनत करो तो चीज़ आपके हाथ में आएगी ही और आपको सक्सेस जो है मिलेगी। ऊपर वाला जो है उसी का साथ देता है जो खुद भी मेहनत करता है। सो बहुत ज्ञान हो गया है। अब ये देखिए ये है सलाया खाना। यहाँ पर जो है वहाँ उस टाइम के जो ये हथियार वगैरह हैं वो सब रखे हुए थे, तलवार थी और चाकू छुरी और ये सब जो आर्मी में लोग यूज़ करते थे उस टाइम के, वो सब रखा हुआ था। गन्स भी थी आई थिंक। और ये जो है छोटा सा मिनिएचर तोप का था, मेटल का था ये पूरा। सो मे बी वीडियो में ये जस्टिस ना हो पा रहा हो बट सामने से बहुत ही मस्त, सॉरी मस्त नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और ये उस टाइम के जो है ये सोल्जर्स की यूनिफॉर्म थी। और ये देखिए ये एक पुराने वक्त की उस टाइम की तस्वीर भी वहाँ पर लगी हुई थी। ये देखिए अलग अलग टाइप के खंजर वगैरह थे यहाँ पे, मुझे इन सब के नाम नहीं पता है। और
ऐसी जगह आकर जो है परवेज़ एकदम अटक से जाते थे। सो परवेज़ ने यहाँ पर आई थिंक बहुत सारा टाइम गुजारा, उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। सो वो डिटेल में एक एक चीज़ देख रहे थे वहाँ, इन चीज़ों की हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ रहे थे। सो मीनवाइल मैंने सोचा मैं ये वीडियो आपके लिए बना लूँ। और यहाँ तो हर एक चीज़ कैप्चर करने लायक थी ना। ये देखिए, ये जो हैं ये आयरन के जो हैं ये कबर्ड्स रखे हुए हैं। ये भी 200 साल पुराने आराम से होंगे। और फिर ये जो हम आ गए थे एक नए सेक्शन में, यहाँ पर जो है उस टाइम के कॉइन्स थे, सील्स थी, सॉरी सील्स भी थी और कॉइन्स भी थे। और ये देखिए इसमें अरबी में लिखा भी हुआ है। काफ़ी पुरानी चीज़ें इन्होंने अच्छे से संभाल कर रखी हुई हैं। और ये देखिए ये यहाँ की कुछ हिस्ट्री है। सो अगर आप चाहें तो पॉज कर कर इसे पढ़ सकते हैं। ये निज़ाम अली ख़ान असफ़ जहाँ सेकंड जो कि 1762 से 1803 तक यहाँ रहते थे, उनके बारे में भी लिखा था। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर के बीच वाले गार्डन एरिया में। और फिर वहाँ से पार होकर फिर से ये एक सेक्शन था। और ये कुछ तो उस टाइम की डायनेस्टी थी, उनका ये फ्लैग काइंड ऑफ था जो अभी मैंने दिखाया। और फिर मैंने बाहर आकर ये पीछे की तरफ से ये एक बीच में गार्डन था और इसके चारों तरफ जो है 4 महल थे। सो इसीलिए इस जगह का नाम जो है चौ महल्ला पैलेस पड़ा है। सो अभी हमने जो है एक पैलेस ही देखा था। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से महल हैं आगे। सो उसके अंदर ही फिर अब हम आगे बढ़ गए थे। और ये देखिए ये कितना क्यूट सा पेड़ है यहाँ पर। सो आई होप आप लोगों को हमारा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ जेडन एंड डायरीन्स नेस्ट। और प्लीज़ इंजॉय कीजिए हमारे वहाँ के पिक्चर्स। और इसका जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें हम आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे। दूसरे जो पैलेसेस थे वो सब दिखाएंगे, चौमहल्ला पैलेस के अंदर जो थे, और विंटेज कार्स का कलेक्शन भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।